Okay, let's start out today's video. Please do like, share and subscribe to my channel for getting more valuable and useful informations. तो आज का टॉपिक है यूनिट नंबर 4, पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट। पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट आज हम करने वाले हैं। तो पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट जो है उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड सिलेबस पर ध्यान देते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इंट्रोडक्शन, पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट। पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट, एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टर्म है और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, 5 C's मॉडल फॉर यूथ डेवलपमेंट। 5 C's मॉडल आता ही आता है। स्ट्रैटेजीज पे देखेंगे हम फिर, एंड देन प्रोमोटिंग स्किल एनहांसमेंट, एंड देन आगे भी है, तो पहले हम इतना देखते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसमें मैं एक जिस्ट बता देती हूँ। विद सिग्निफिकेंट यंग पॉपुलेशन, जो एक सिग्निफिकेंट यंग पॉपुलेशन होती है, लेट्स अज्यूम इंडिया, बट मतलब वी हैव अदर मैनी कंट्रीज जस्ट लाइक अमेरिका, यूएसए। तो जो हमारी मोस्ट ऑफ द थ्योरीज होती हैं वो आउट ऑफ द, मतलब आउट ऑफ आर कंट्री होती है ना, जस्ट लाइक अमेरिका, यूएसए, जर्मनी। तो इंडिया फेसेस यूनिक चैलेंजेस इन यूथ डेवलपमेंट। इंडिया बहुत फेस करता है, इंडिया तो हर चीज़ में चैलेंजेस फेस करता है, बट यहाँ पे भी फेस कर रहा है। ओके, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग इंडिया, बट मैं बता रही हूँ, डू यू नो व्हाट द एज ब्रैकेट इज फॉर डिफाइनिंग द यूथ पॉपुलेशन? द नेचुरल, और सॉरी, द नेशनल यूथ पॉलिसी, जो नेशनल यूथ पॉलिसी है 2014 के अंदर ऑफ इंडिया में, उसमें सजेस्ट किया गया है that India has suggested that youth has come within the range of 15 to 29 years की जो भी एज में बिटवीन होता है, that person या people has considered to be youth. It is school going children, college going children, other also that मतलब conclude in a youth. ओके, यूथ पीपल ऑफ इंडिया एंड अदर कंट्रीज का अलग होता है क्राइटेरिया, बट आई हैव पर्टिकुलरली डिस्कस अबाउट इंडिया। तो जस्ट लाइक इंडिया का है 15 to 29 से बिटवीन, या 15 भी हम मतलब कंसिडर करेंगे, 29 भी। तो द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का हम पढ़ते ही हैं कि WHO ने ये रूल निकाला हुआ है। तो WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो पूरी वर्ल्ड को ही लेके कंसिडर करती है ना। तो WHO कंसिडर्ड या स्टेट्स दैट द एज रेंज ऑफ यूथ बिटवीन 10 to 29। देखो, अभी हमने इंडिया का पढ़ा था कि जो यूथ पॉलिसी ऑफ इंडिया है उसमें क्या था, तो उसमें क्या था, 15 to 29 था। ओके, जो नेशनल यूथ पॉलिसी ऑफ इंडिया थी 2014 की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। अभी उसके आगे का डेटा है नहीं यहाँ पे। पर WHO की बात करें तो WHO जो स्टेट करता है, कंसिडर करता है, वो करता है 10 to 29। तो देख रहे हो डिफरेंस, देख रहे हो, 10 to 29 WHO, क्योंकि WHO जो है वो और कंट्रीज का मतलब सबका वो कंसीडर कर रहा है। तो वहाँ पे 10 to 29 के एज ग्रुप के अंदर लोग जो है वो यूथ पॉपुलेशन होती है। फर्दर कॉम्प्लिकेट्स द पिक्चर। तो अब हमने इंडिया का देख लिया, WHO का देख लिया। ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू द अदर टॉपिक एज वेल। The World Health Organization states that the age range of the youth between 10 to 29 years further complicates the picture. What unique challenges, कैसे यूनिक चैलेंजेस हैं डू यू थिंक इंडिया यूथ पॉपुलेशन फेस? जैसे कि मैंने शुरू में एक क्वेश्चन कर दिया ना कि क्या है इंडिया में, तो इंडिया बहुत सारे चैलेंजेस फेस करता है। तो अगर मैं पर्टिकुलरली यूथ की बात करूँ, तो इंडियाज कह रही हूँ मैं, इंडिया के यूथ्स जो हैं वो क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं विथ सच अ डाइवर्स एज रेंज। क्योंकि इंडिया इज अ डाइवर्सिटी, कहते नहीं इंडिया में तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज की, ट्रेडिशंस की, है ना, कल्चर्स की बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं, है ना। तो बट यूथ में क्या क्या मतलब चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, हमें उस पर गौर करना है। वी हैव टू फोकस ऑन दिस। ओके, तो बायो साइको सोशल नीड्स भी होते हैं, और डू यू थिंक अबाउट द पर्सनल वैल्यू सिस्टम, और हमें पर्सनल वैल्यू सिस्टम पे भी ध्यान देना है। वी हैव टू फोकस ऑल्सो ऑन दिस।
what is the difference? हाँ जी, ये जो लाइन है इम्पोर्टेंट है कि डेमोग्राफिक चेंजेस will bring any differences in youth development about their gender, socio-economic status, cultural background, health conditions, sense of identity, and overall well-being. The present chapter will focus on answering these questions and understand the concept of positive youth development and its importance in today's scenario. Okay, तो अब हम देखेंगे कि उसका आज के सिनेरियो में क्या इंपॉर्टेंस रहती है एंड हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस. This chapter will also explain 5C model and its strategies for promoting positive youth. Okay, तो अब हम देखेंगे 5C मॉडल जो प्रमोट करता है यूथ को, है ना. तो इससे पहले ये हम 5C मॉडल पे जाने से पहले हम पहले पूरा हम PYD के बारे में देखेंगे. व्हाट इज PYD? पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट. तो PYD today we will understand the definition, nature and functions of positive youth development. Today we have to understand now कि what is PYD? Positive youth development. अब ना हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, ऐसे तो हम पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट हर जगह लिखते रहेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना. तो वी हैव टू मेक शॉर्टकट की. ओके, तो PYD लेट्स अज्यूम यहाँ से हम उसको PYD बोलेंगे बट मैं पूरा बोलूंगी पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट. ओके, लेट अस बिगिन विद एन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ PYD. चलिए पहले हमें कॉन्सेप्ट ऑफ PYD को हम अच्छे से समझते हैं. एज द नेम सजेस्ट PYD इज अ प्रोसेस. जैसे कि इसका नेम है पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट, वैसे ये सजेस्ट करता है PYD इज अ प्रोसेस that sorry for मतलब myself prosthetically. Okay, that prosthetically absorbs young people from schools. जैसे अब हम W मैं मतलब I have to consider WHO states. Okay, तो WHO ने 10 to 29 एज ग्रुप कंसिडर किया हुआ है कि that population is youth population. Okay, ओके, तो 10 को भी कंसीडर किया जाएगा एंड 29 को भी कंसीडर किया जाएगा. आफ्टर दैट मतलब आफ्टर 29 इट इज अदर एज ग्रुप. ओके, तो PYD इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोस्थेटिकली अब्सॉर्ब यूथ या यंग पीपल फ्रॉम स्कूल्स. ये स्कूल से शुरू होता है. स्कूल्स, communities, institutions and families into a fruitful and practical model that helps them to enhance their strength. We have to also learn the terms. Okay, that helps them to enhance their strength. Fostering positive relationships, providing them with opportunities, enhance providing them with opportunities and a, enable them to build leadership skills तो अब मैं इसका मीनिंग समझाऊं तो देखो, जो यूथ PYD है पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट है, जो सकारात्मक, अब हिंदी में थोड़ा मैं बता देती हूँ. पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट जो है वो सकारात्मक यूथ को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? युवा. जो सकारात्मक युवा विकास है वो डेवलपमेंट इज कॉल्ड द विकास, है ना हिंदी, क्योंकि आई बोथ लैंग्वेज में मैं एक्सप्लेन करती हूँ. तो जो प्रोसेस है वो एक समय से ऑब्जर्व होता रहता है. जो यूथ पीपल है वह स्कूल, कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन से आप जानते हैं, फैमिलीज, ये उनमें फ्रूटफुल होता है और प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली मॉडल है ना. दैट हेल्प्स देम टू एनहांस देयर स्ट्रेंथ. और ये हेल्प करता है उनकी स्ट्रेंथ, उनकी योग्यताओं को एनहांस करने में. अब देखो इट्स लाइक फैमिली तो सपोर्टिव नहीं है, इंस्टीट्यूशन में बच्चे को बुली किया जाता है तो उसका पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट नहीं होगा ना, सीधी सी बात है. अच्छा मान लो कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई कॉलेज है, तो वहाँ पे बच्चा बुली हो रहा है तो उसके दिमाग में इफेक्ट पड़ रहा है. फैमिली बिल्कुल ही बच्चे को कह रही है तुम जाके मर जाओ, तो उसका तो यहाँ पे नेगेटिव डेवलपमेंट ही होगा ना. डेवलपमेंट क्या होगा फिर? तो नेगेटिविटी ही होगी ना. जस्ट लाइक आई हैव टू गिव एन practical example on that. Fostering positive relationships, providing them with opportunities and enable them to build लीडरशिप स्किल्स. वी नाउ लेट टुडे हमें पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट PYD को बिल्कुल अच्छे से समझना है.
तो PYD को आज हम बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। तो द प्राइमरी अप्रोच जो होती है PYD की, अभी मैंने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाया कि PYD क्या होता है। प्राइमरी अप्रोच अब मैं इसकी समझाऊंगी। प्राइमरी मतलब होता है बहुत छोटी सी, जैसे कोई चीज़ है, कोई दाम है, तो हम उसके यहाँ किसी को प्राइमरी क्या है इसका, फिर कोई पूछ ले तो प्राइमरी अप्रोच जो होती है ना PYD की, PYD क्या होता है मैंने बताया ना, पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट इज टू सपोर्ट यूथ इन ग्रोइंग। अब जो PYD है ना, इसमें ना यूथ को सपोर्ट यूथ इन ग्रोइंग इनटू अडल्टहुड। अब जैसे मैं WHO की कंक्लूड करूँ या इंडिया की, तो नेशनल इंडिया पॉलिसी की, तो मैं तो WHO पे रिलाई कर रही हूँ। ओके, तो जो सपोर्ट करे यूथ को इन ग्रोइंग इनटू अडल्टहुड, बीइंग हेल्दी, प्रोडक्टिव एंड स्किलफुल। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी पढ़ी। जो प्राइमरी अप्रोच फॉलोड बाय PYD इज टू सपोर्ट यूथ इन ग्रोइंग इनटू अडल्टहुड, बीइंग हेल्दी, प्रोडक्टिव एंड स्किलफुल, एंगेज्ड ऑन वन ऑफ द क्रिटिकल एलिमेंट। और जो क्रिटिकल एलिमेंट की मैं बात करूं of PYD is what? Positive youth development is a concept of developmental assets. Developmental assets क्या होते हैं? Which are the essential resources, competencies and skills that youth possesses. These assets can be internal, such as self-esteem and decision-making skills, and external, such as supportive relationships and community improvement. Due to these development virtues, youth are expected to be healthier, enjoy better academic performance, to be more engaged in civil activities, and have better economic prospect in long run. Okay, so you have to understand the PDF of mine. एंड देखो इसमें मैं बताती हूँ, तो इसमें क्या है कि यूथ जो है वो उसकी जो इंटरनल, जस्ट लाइक सबका एक इंटरनल सिस्टम है ना, तो जो यूथ है उसका ना सेल्फ एस्टीम, खुद के लिए क्या होता है ना, जस्ट लाइक एक होता है, इंसान होता है, जस्ट लाइक एक बंदा है, उसका ना दिमाग के ना मतलब उल्टी चीजों में लगा रहता है, अब समझ जाओ। तो फिर वो जो उल्टी चीजों में लगा रहेगा वो वैसा इंसान रहेगा। और वहीं पे ऑन दी अदर हैंड सेकंड पर्सन, उसको पता है हर एक चीज के बारे में, बट वो अपनी सुनता है, वो अपनी धुन में रहता है, then उसको दुनिया पागल कहती है, बट उसका है कि वो सही है और दुनिया सही इंसान को पागल कहती है। मैं बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ। ओके, तो ये चीज होती है ना, तो यहाँ पे भी वही है कि अपना एक सेल्फ एस्टीम और डिसीजन मेकिंग स्किल होनी चाहिए। चाहे दुनिया आपको कुछ भी कहे, पर आपको जब तक पता है ना कि आप अपनी नजरों में क्या हो। आई एम अ डायमंड, तो आई एम अ डायमंड ऑल द टाइम। समटाइम आई फॉल, मतलब सबका मतलब होता नहीं है कि टाइम बुरा आता है, बट हमेशा नहीं रहता। ओके, और कोई भी आपको गंदा कहे, चाहे फैमिली के ही गंदे कहे, कि बाहर का तो मतलब नहीं है, बाहर के गंदे कह दे तो औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है, कोई मतलब नहीं है अभी, तो मतलब ये होता है ना सबका। तो मैं पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट प्रैक्टिकली समझा रही हूँ, जैसे भूलेगा नहीं ना कोई, मैं भी नहीं भूलूंगी ऐसे बस समझा के। ओके, because I also have a courage to fight my goals. Okay, so skill external such as supportive relationship and community improvement. Due to of these developmental virtues, youth are expected to be healthier. देखिए अभी नेगेटिव भी आएगा, इसलिए मैं दोनों का यहीं पे ना रियलिटी चेक देती रहती हूँ। ओके, ये मुझे ओके बोलने की आदत है। द PYD framework, a vital tool in shaping youth development, consists of 4 domains, started from the measures of healthy, productive and skillful engaged youth. These domains are, इससे पहले हमने क्या बात करी, लेट्स हैव टू रिकॉल प्राइमरी IAM, प्राइमरी गोल्स मोटिव्स की बात की थी हमने, एंड देन हमने क्रिटिकल एलिमेंट्स की बात की थी। क्रिटिकल एलिमेंट क्या होते हैं, जो डेवलपमेंटल एसेट होता है। और उसके बाद हमने बात की एसेट्स की, क्या ही थे एसेट्स, है ना। अब हम डोमेन की बात कर रहे हैं। डोमेन क्या होता है, डोमेन जो होता है वो एक वाइटल पार्ट, जस्ट लाइक अ बैकबोन प्ले करता है वो। तो PYD पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट की बैकबोन क्या होती है, 4 चीजें होती हैं, ठीक है। एसेट्स क्या होते हैं, let's get, I have to take an example for better understanding of, जस्ट लाइक कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है किसी को, तो उसको एसेट लगता है। एसेट्स मतलब
किसी किसी को नहीं भी लगता, बट मैं ग्राउंड रियलिटी दे रही हूँ, मतलब ग्राउंड रियलिटी मतलब इन द सेंस मिडीवल, ओके। तो उसमें लगता है उसको कि मतलब उसको थोड़ा एसेट्स रखने होते हैं अपने, तो मतलब उसको लगाना है, बिजनेस करना है, तो लाइक वही होता है एसेट, कि जो यूथ है उसको एसेंशियल रिसोर्सेज चाहिए। मान लीजिए अभी बहुत बच्चे होते हैं जो मतलब इतना नहीं अफोर्ड कर पाते, दे हैव ड्रैग पिकिंग बैग होते हैं नहीं कूड़ा पीने वाले, तो मतलब वो, पर आजकल तो वो भी बहुत रिच होते हैं, वो ऐसा दिखाते हैं, मतलब आजकल तो इंडिया में कुछ भी हो रहा है बट मतलब अरे ये टीचर बता रहे थे मुझे ऐसा मेरे, कि मतलब एक एनजीओ ने रिसर्च करी, एंड देन फिर उन्हें पता चला कि मतलब ये ग्राउंड रियलिटी है ना, इन सब के मास्टरमाइंड होता है। तो ये सब तो आजकल ना, मतलब बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, डार्क एज का युग है, तो एनीथिंग इज पॉसिबल, ओके। मैं बहुत ज्यादा ये बुक पे बिलीव करती हूँ, बिकॉज आई रीड महाभारत एट माई फ्री टाइम, ओके। तो मैं क्या बोल रही थी, मेरी आदत है टॉपिक से हट जाने की। हाँ जी हाँ जी, डोमेन एसेट की बात कर रही थी मैम। तो जैसे लाइक वो बच्चे हैं वो नहीं एजुकेशन ले पाते, और मैं यूथ की बात करूँ तो जैसे कोई बच्चा है वो एजुकेशन, उसको रिसोर्सेज मिलेंगे तभी तो वो आगे पढ़ पाएगा, तो उसकी ये बात है, तो वो जो एजुकेशन है वो उसका एसेट होगी। एजुकेशनल रिसोर्स इज ऑल्सो एसेट। तो पहला डोमेन क्या है, अच्छा बात करिए, हमने प्राइमरी पढ़ा था ना अभी, लेट्स हैव टू रिकॉल दिस, ओके। तो प्राइमरी अप्रोच क्या होती है, जिसमें यूथ जो होता है वो ग्रो करता है टू इनटू अडल्टहुड, और उसका हेल्थी होना चाहिए, उसको प्रोडक्टिव होना चाहिए और स्किलफुल होना चाहिए, इन एक्टिविटीज में वो एंगेज होना चाहिए। तो हेल्थी, प्रोडक्टिव और वो एंगेज, कि हम एक वो नहीं बना सकते, हेल्दी, HPE, हेल्दी, प्रोटेक्टिव, एंगेज, ओके। तो ऐसे डोमेन का हम बना लेंगे। तो इसमें वो रिसोर्सेज होने चाहिए, उसमें कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, उसकी स्किल्स होनी चाहिए अचीव करने की, उसका डिजायर्ड आउटकम। ये मैं एग्जाम्पल्स या जो सिनेरियो क्रिएट करती हूँ ना, मैं खुद के लिए भी करती हूँ, मतलब खुद के लिए इन द सेंस बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि हाँ ऐसा है, और ये सिनेरियोज बिल्कुल रिलायबल हैं, ये बिल्कुल ही, यू हैव टू पुट इट इन योर एग्जाम्पल, मतलब आप डेफिनेशन लिख दोगे एंड देन इफ यू राइट द एग्जाम्पल फॉर्म यू गेट गुड मार्क। या जो अब मैं अपना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप लोग अपना देख भी सकते हो। एजेंसी, एजेंसी क्या होता है, अभी मैंने ऐसे की बात करी, एजेंसी बोलते नहीं है वुमेन्स को, तो आजकल फेमिनिस्ट मूवमेंट बहुत चल रहा है ना आजकल, फेमिनिस्ट की सीटों पे फीमेल्स के आरक्षण के लिए फेमिनिस्ट सीटें चाहिए, पर वो ऐसा कुछ नहीं होता, वो सब ढोंग है उनका, है ना। तो एजेंसी क्या होती है, यूथ कैन यूटिलाइज द एसेट्स। अब मैं अभी फीमेल की बात नहीं कर रही, मैं यूथ की बात कर रही हूँ। यूथ कैन यूटिलाइज देयर एसेट्स टू सेट देयर स्मार्ट गोल्स, ओके। Youth can utilize their assets to set their smart goals and through their own decisions can achieve desired outcomes, okay। ये बहुत इजी है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इन डिटेल्स कि एसेट्स क्या होते हैं, एजेंसी क्या होती है, डोमेन है ना, किसके डोमेन है बताओ, पीवाईसी के। पीवाईसी क्या होता है, पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट, सॉरी पीवाईसी नहीं, पीवाईडी, पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट, ओके। वी हैव टू रिकॉल एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि आगे चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, कॉम्प्लेक्स नहीं होंगी, मतलब अगर आपका क्लियर रहेगा तो, ओके। तो हमने ऐसा किया, एजेंसी की, अब हम आए हैं एनेबलिंग एनवायरनमेंट पे। एनेबलिंग एनवायरनमेंट वो होता है जिसमें यूथ डेवलप होता है, द यूथ डेवलप एन एनवायरनमेंट, जिसमें यूथ ही अपना एक एनवायरनमेंट डेवलप करता है। जैसे अब कोई यूथ हो गया, जिस लाइक होता नहीं है, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनका अपना एक फ्रेंड जोन होता है, भाई आई, मतलब मुझे इतना पता नहीं है फ्रेंड जोन के बारे में, मैं लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो उनका जो सपोर्ट सिस्टम होता है, जो फ्रेंड्स होते हैं, वो उनके एसेट्स एजेंसी को जानते हैं, उनकी थॉट मैच करती होगी ना, विच नॉट मैंने देखा है बहुत लोगों की फ्रेंडशिप इतनी खोखली होती है, क्लास 10th के बाद ही मतलब बदल जाते हैं लोग, विच नॉट ओनली स्ट्रेंथन देयर एबिलिटीज बट ऑल्सो अवॉइड रिस्क। द एनेबलिंग एनवायरमेंट प्रोटेक्ट देम एंड मेक्स देम feel safe and secure. The environment includes protective factors like social relationships, norms, attitude, laws, policies, and program services safe and supportive. आज हम PYC पी सॉरी मैं PYC के बोल रही हूँ, आई डोंट, पता नहीं, सॉरी स्लिप ऑफ टंग गई है। PYD पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट, ओके।
कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं हम. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कंट्रीब्यूशन? कंट्रीब्यूशन इज अ वेरी, आई कैन से दैट इट इज अ वेरी यूजफुल टर्म. मतलब कंट्रीब्यूट कर देना, कंट्रीब्यूशन तो एनकरेजिंग यूथ टू बी इन्वॉल्व इन कम्युनिटी लेवल पॉजिटिव डेवलपमेंट. तो देखो अब हमने 4 डोमेन्स पढ़े हैं, वेरी बेसिक डोमेन्स. फर्स्ट इज एसेट्स, दूसरा है एजेंसी, एनेबलिंग एनवायरनमेंट एंड कंट्रीब्यूशन. देखो हो गए ना, डोमेन्स हो गए किसके? PYD के, नॉट PYC, PYD. और व्हाट इज PYD? पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट. बोलो पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट. ओके, तो डेफिनेशन की बात करती हूँ. अभी ना मैं बहुत सारी फिलॉसफी कर रही थी, नहीं फिलॉसफी नहीं कर रही थी, बट आई हैव टू टेक अ डीपर अंडरस्टैंडिंग इन दैट. और आज हमें करना है, मतलब निपटाना है ना PYD. देखते हैं कितना निपटता है. तो वी ऑल अंडरस्टैंड द यूथ आर एन एसेंशियल एसेट टू एनी नेशन. अब मैं बात करती हूँ कि जो यूथ होता है, मैं किसी भी नेशन की बात करूँ, अमेरिका हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, कनाडा हो गया, अब इंडिया का भी नाम ले लेती हूँ, बट मुझे अदर कंट्रीज के नाम बहुत अच्छे लगते हैं. आई एम नॉट अ बायस्ड पर्सन एट दैट टाइम, बट every time, okay. So we all understand that the youth are essential assets of any nation. ये सब nations ही तो है, तो कोई भी नेशन हो, इनमें यूथ बहुत जरूरी होता है. मैं आर्मी की बात करूँ, मतलब हर एक चीज की बात करें ना, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं. सो व्हाट आर द गोल्स ऑफ द सोसाइटी टू envisage for the youth? What visions and approach do a nation have towards its youth? Okay, तो नेशन की अपनी यूथ को लेके क्या अप्रोच होती है, हम उसको भी देखेंगे. तो इट इज़ क्रूशियल टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज ऑफ यूथ. और ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है. क्रूशियल मतलब होता है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है. टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स, जो यूथ की प्रॉब्लम्स हैं, यूथ की समस्याएं हैं, यूथ के इश्यूज हैं, यूथ की दिक्कतें हैं, उनको सॉल्व करना. और अब मैं कुछ लोगों के नाम लूंगी क्योंकि ये इन्होंने थ्योरीज दी हैं, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, मार्टिन सेलिगमैन. बोलो मार्टिन सेलिगमैन. In the year 2005 suggest that focusing, उन्होंने सजेस्ट किया था कि फोकसिंग ऑन नॉलेज पे फोकस करना, अप स्किलिंग पे फोकस करना, एंड इम्प्रूविंग चिल्ड्रन एंड यूथ टुवर्ड्स कंस्ट्रक्टिव टास्क rather than rectifying, healing or caring them for void inclinations और कंडीशंस इज needed. अब क्या बोल गए इतनी बड़ी डेफिनेशन, तो मैं समझाती हूँ सिंपल टर्म्स में. जो मार्टिन स्टेनमैन है, उन्होंने 2005 में कहा था कि यूथ जो है उसको सजेस्ट किया था, बल्कि उन्होंने कि फोकसिंग करना, जानना, सबसे पहले तो अप स्किल करना. अप स्किल करना जानते हो किसी को, मतलब किसी को कोई स्किल मतलब देना, अप स्किलिंग करवाना किसी को मतलब कुछ सिखवाना, इम्प्रूव करना किसी के चाइल्ड को. यूथ टूवर्ड्स कंस्ट्रक्टिव टास्क, जो कंस्ट्रक्टिव टास्क होते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, रेदर देन रेक्टिफाइंग होता है उनको, मतलब ऑब्जेक्टिफिकेशन करनी है उनकी, हील करना उनको, क्योर करना मतलब उनको बोलो कि हाँ यू हैव टू डू इट, मतलब होता नहीं, एनकरेज करना, फॉइंग करना, इंक्लाइनेशन करना कंडीशंस को, दैट आर कंसिस्ट इन द PYD, पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट. ओके, अभी भी मैं PYC बोलने वाली थी, जैसे कि आई हैव टू से PYD, पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट. ओके, तो पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट की मैं आपको एक डेफिनेशन बना दूँ दिस जस्ट वाली. इट इज स्टेटेड दैट पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट एनरिचेस यूथ with their families, communities, and the government to empower youth to reach their full potential. PYD approaches to build skills, assets, and competencies, foster healthy relationships, strengthen the environment, and transform systems. United States Agency for International Development in 2022. Okay, ये डेफिनेशन ना मैं तो कह रही खुद से बना के लिखो, बहुत ज़्यादा रिलायबल होगी. यू हैव टू पुट ऑन द कीवर्ड्स ऑन इट. ओके, तो पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट PYD इज ऑल अबाउट सपोर्टिंग यूथ पीपल. मैन अब आपको जिस समझ आ चुका होगा कि इट्स ऑल अबाउट सपोर्टिंग यूथ पीपल फ्रॉम एजेस, देख सकते हैं 10 to 29, इन्होंने भी WHO को कंसिडर किया है. ओके, तो यू डोंट हैव टू कंसिडर द, वो इंडियन वाला इसलिए लिखा था बिकॉज ये जो PDF है ये इंडिया की है, वी हैव टू स्टडी इन इंडिया. ओके,
बट हम WHO का ही कंसिस्ट करेंगे बिकॉज WHO इज वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन. तो 10 to 29 to reach their full potential. What makes PYD so interesting? PYD means positive youth development. So interesting is that it can be applied in the variety of settings, whether it is at school, in community groups, at work, or within peer networks. It is multidisciplinary concept, meaning it pulls ideas from fields like psychology, सोशोलॉजी, सोशल वर्क, मतलब ये जितने भी सब्जेक्ट है ना, इकोनॉमिक्स हो गया, यूथ, हर जो युवा होता है, जो यूथ पीपल होते हैं, वो हर फील्ड में वो जा सकते हैं ना. तो इकोनॉमिक्स, सोशल वर्क्स और सोशोलॉजी, फिलोसफी, physiology, or more addresses the concern to promote their overall well-being. The goal of PYD is simple, to help young people. जो गोल की मैं बात करूँ, जो गोल है PYD का, वो बहुत सिंपल है. To help young people, to help young people positive, to help young people who have positive experiences, build strong supportive relationships, create environment where they can thrive. It's about making sure that the young person have chance to grow, learn, and succeed, no matter where they are started from or what chances they face. So let's move on to the other topic, is five model for positive youth development. So, several PYD models guide community programs that acknowledge and addresses young people's strengths in capabilities and attitudes. Some significant model available for PYD are the developmental assets model given by Benson and colleagues in the year 2011. The social and emotional learning cell model by Kessel, the being model of PYD, and the 5C model of developed by learner. The being model, learner recognizes the social context as the significant re- resource by PYD, in which the youth lives in the family, school, and community organization. He is also described the 5C model of PYD that promotes the overall development. That promotes the overall development that promotes the overall development of youth. You must know that the several training programs that enhance positive development among youth and are available. Some trainings program are the national training and the technical assistance centers for children, mental health, cooperative extension system, technical assistance system, underage drinking training center, runaway and homeless youth training, and you for youth. ये जितने भी नेम्स है ना, अ, ये आउट ऑफ द कंट्री नेम है. एंड आई विल ऑल्सो चेक, बट आई विल हैव टू श्योर. आपको लग रहे हैं इंडिया के नेम है? इट्स नथिंग एक्सपेक्ट. बी ऑन द कमेंट, एंड अगर ये इंडिया के नेम है या out of the country, but out of the country के name है. Now we will learn in detail about 5C model of PYD. Learner 2011 described the 5C model as effective promoting the positive model of youth. He reports youth as the thriving or and active in nurturing and cultivating positive qualities. Looking at figure 1 carefully, I have to discuss a diagram. It's a very good diagram. You say PYD. कॉम्पिटेंस सबसे पहला होता है कॉम्पिटेंस, फिर होता है कॉन्फिडेंस, फिर होता है कनेक्शन, फिर होता है केयरिंग, फिर होता है कैरेक्टर. कैरेक्टर भी होता है. उस लाइक वाओ, देख सकते हैं. यूथ का कैरेक्टर भी अच्छा होना चाहिए. आज मैंने पहली बार अब ये नो सो 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 सॉरी, पहली बार मतलब ये जो यूथ मॉडल के डायग्राम है, आई हैव टू सी द फर्स्ट टाइम. ओके, तो इसमें यूथ के बारे में क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड इन. मैं बाय हार्ट पढ़ती हूँ, मुझे पता है कि
ये सब चीजें है ना मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो इसमें सच लिखा हुआ है कॉम्पिटेंस, जो आजकल बिल्कुल लोगों में नहीं है। इट्स अ बैड, ओके, गलत तरह वाली है। ओके, कॉन्फिडेंस, कनेक्शंस होते हैं, केयरिंग होती है, कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर जो होता है मोरली होना चाहिए, इंटीग्रिटी। पर पेरेंट्स को भी गंदे कैरेक्टर के लोग पसंद आते हैं। अब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये सारे 5 मॉडल हैं। एंड अभी मैं गलत जवाब दे रहा है, तो साइनिंग ऑफ। Let's meet another time. Thanks for watching. Please do like, share, and subscribe my video if you want.